आज की क्लास में हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूरॉन्स यानी कि आपकी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, वैसे तो बॉडी के हर ऑर्गन का काम अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट स्टिल हम लोग अभी फ़िलहाल जो टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है न्यूरॉन। अगर आप लोगों का जो बॉडी में न्यूरॉन है वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर कल को न्यूरॉन ठीक है नहीं काम कर रहा है ठीक से आपकी बॉडी में, तो आपकी जो सेंस करने की एबिलिटी होती है या फिर आपके किसी भी सेंस की हुई चीज़ के अगेंस्ट एक्शन करने की जो आपकी एबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, है ना। ऐसा तो कैसा रहता है न्यूरॉन हमारी बॉडी का, वो एक अहम हिस्सा है जो ब्रेन को और हमारी बॉडी की स्पाइनल कॉर्ड को ऑर्डर देता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपके लिए ये है, आपके लिए वो है। ठीक है, ये है वो न्यूरॉन। तो खैर शुरू करते हैं न्यूरॉन के बारे में। तो हम लोगों को जो न्यूरॉन के बारे में आज पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन को कहा जाता है नर्व सेल। ठीक है, न्यूरॉन को क्या कहा जाता है, नर्व सेल। यानी कि जो तुम्हारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले सेल को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आप हायर क्लास में जाकर पढ़ोगे, बट हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मतलब अप टू क्लास 10th आप लोग जो पढ़ते हो न्यूरॉन के बारे में, ठीक है, वो आप क्या पढ़ते हो, मल्टीपोलर न्यूरॉन को आप पढ़ते हो। अब हम लोग आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। ठीक है, सो लेट अस सी कि आखिर ये आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन आखिर किस चीज़ को कहते हैं, कैसा ये दिखता है, इसके अलग अलग क्या पार्ट्स हैं वगैरह वगैरह। तो देखो, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, जिसका एक टॉप पार्ट का स्ट्रक्चर है, थोड़ा अजीबोगरीब दिखता है। इस तरीके की बहुत ही प्यारी सी कुछ एक घास फूस वाली डिज़ाइन इसकी बॉडी के टॉप पार्ट पे इस तरीके से बनी हुई रहती है। ठीक है, खैर तो फिलहाल मैंने ये इस तरीके की डिज़ाइन, इसका ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। डन। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं ड्रॉ कर रही हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन हो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो, क्योंकि ये इरेग्युलरिटीज़ हैं, बट ये इजी तरीके का ये दिखता है। फिर इसके एक तरफ से, ठीक है, न्यूरॉन के एक तरफ से, उसके एक पार्ट से ओपनिंग निकलती है इस तरीके की पतली सी, ये एक पतली सी ट्यूब एक्चुअली निकलती है। इस ट्यूब का जो एंड होता है उस एंड के पास आप मान के चलिए कि न्यूरॉन्स के क्या लगे हुए होते हैं, पाँव लगे हुए होते हैं। न्यूरॉन्स के क्या रहते हैं, पाँव रहते हैं। जैसे देखो मैंने बनाया है मुर्गी का पंजा, मुर्गी का पंजा ऑलमोस्ट इसी के जैसा दिखता है ना। ठीक है, बट खैर मजाक अलग अपार्ट, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो ऊपर से इसकी बॉडी का आप ये मान के चलो कि जो ये इतना पोर्शन है, ठीक है, ये जो इतना पोर्शन है इसकी बॉडी का, ये बेसिकली न्यूरॉन का हेड है। ठीक है, जैसे तुम्हारी बॉडी में तुम्हारी गर्दन होती है वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये इतना पोर्शन है ये न्यूरॉन की बॉडी है। जैसे तुम्हारी होती है जिसमें चेस्ट आता है, जिसमें स्टमक आता है वगैरह वगैरह। और जो ये नीचे की मैंने उसकी पूंछ बना के रखी है ये न्यूरॉन की टेल है। तो ओवरऑल अगर आउटसाइड से मैं देखूं तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हमने टोटल 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। ठीक है, हेड, बॉडी, टेल। अब एक एक करते हैं, इसके पार्ट्स को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो आपका न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के सेंटर में होता है आप लोगों के पास न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, नो डाउट। अगर आपने सेल्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी पढ़ी है लोअर क्लासेस में, है ना, तो हर सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हर सेल के पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो इसका मैंने मार्क करके दिया है हेड वाला पोर्शन, इस हेड वाले पोर्शन में क्या लोकेटेड है, इस नर्व सेल का न्यूक्लियस मौजूद है। यहाँ पे इसका क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, इसका क्या मौजूद है, इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट मौजूद है। ओके, ठीक है।
उसके अलावा जो मैंने ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं ना, ये जो मैंने झाड़ फूस जैसे इसके हेड में जो ये स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं, ये ऐसे 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 आड़े तिरछे जो ये स्ट्रक्चर्स हमने बना के रखे हैं, दीज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली नोन एज डेंड्राइट्स। ठीक है, इसमें से मैं किसी एक स्ट्रक्चर को ही लेबल करके दिखा रही हूँ, बट इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डेंड्राइट। ठीक है, अब देखो ये न्यूरॉन का बॉडी पार्ट है। ठीक है, ये न्यूरॉन का बॉडी पार्ट है। ठीक है, तो ये जो डेंड्राइट्स होती हैं, ये जो डेंड्राइट्स होती हैं, इनका काम बेसिकली ये होता है कि बॉडी की जो अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे जीभ है ना, तुम्हारी स्किन है ना, तुम्हारे कान है, तुम्हारी नाक है, इनसे बेसिकली सिग्नल को रिसीव करना। ठीक है, ये क्या करती हैं, सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करती हैं। क्या करती हैं, सिग्नल्स को रिसीव करने का क्या करती हैं, काम ये लोग परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अलग अलग देखो इनके पास कितने सारे डेंड्राइट्स हैं, ये सारे के सारे डेंड्राइट्स इन सिग्नल्स को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैडम न्यूक्लियस के आजू बाजू की जगह खाली रहती है, तो ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस के आजू बाजू भी चीज़ें होती है, बट हमारे क्लास 10th का सिलेबस हमें परमिट नहीं करता है उसके पास जाना, इसीलिए हम लोग फिलहाल न्यूक्लियस के और डेंड्राइट्स के बीच की जो जगह है उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्कशन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बराबर, ओके आगे बढ़ते हैं। नीचे आते हैं इसके बॉडी पार्ट पर, तो इसका जो आपको ये इतना बड़ा सा, ठीक है, आपको जो इसका इतना बड़ा सा ये बॉडी पार्ट दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इज बेसिकली नोन एज एक्सॉन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्सॉन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है। ओके, ठीक है मैडम। फिर बॉडी के पार्ट से हम थोड़ा सा नीचे आए तो हमें नीचे इसके पाँव दिख रहे हैं। ठीक है, नीचे हमें क्या दिख रहा है, इसके पाँव दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे नॉब्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे पहले के घरों में जो दरवाजे अपन यूज़ किया करते थे, जिसमें चिटकनी लगी हुई होती थी, जिसमें कुंडी लगी हुई होती थी। आजकल लोग अपने घर में थोड़ा मॉडर्न दरवाज़ा लगाते हैं जिसमें क्या लगा रहता है, नॉब लगा हुआ रहता है गोल जैसा। तो वैसा ही एक नॉब यहाँ पर भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, एंडिंग पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे भी लगा हुआ रहता है। ओके ठीक है मैडम, यहाँ पे लगा रहता है, इट्स ओके। अब आप आगे बताइए। तो देखो एक्चुअली कैसा है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझो, आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूरॉन नहीं होता, आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो अभी जैसे मैंने उनमें से ये एक न्यूरॉन बनाया, दूसरा न्यूरॉन जो होता है वो लगभग आप मान के चलिए, जो दूसरा न्यूरॉन होता है लगभग आप मान के चलिए वो दूसरा न्यूरॉन उसी पहले वाले न्यूरॉन के नीचे की तरफ होता है। ठीक है, जो दूसरा वाला न्यूरॉन होता है वो नीचे वाले न्यूरॉन के कैसा होता है, ऊपर वाले न्यूरॉन के नीचे होता है। बट न्यूरॉन नंबर 1 और जो न्यूरॉन नंबर 2 है, इन दोनों के बीच में एक सर्टेन गैप होता है। इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या होता है, एक गैप होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैप कहते हैं। अब जैसे तुम्हारी बॉडी से ऊपर जो डेंड्राइट्स है उनका काम क्या है, सिग्नल को रिसीव करना। लेट्स से इस वाली डेंड्राइट ने सिग्नल को रिसीव किया, सिग्नल नीचे गया, सिग्नल और नीचे गया, सिग्नल और नीचे गया उसके बाद सिग्नल यहाँ पर आके रुक गया। अब सिग्नल हमारे जैसा तो है नहीं कि थोड़ा कूदा फादी करेगा, कूदने के बाद हमारा जो सिग्नल है नीचे आ जाएगा, ये बीच में आ गया है क्योंकि गैप। तो एक्चुअली सिग्नल जो रहता है वो आगे नेक्स्ट वाले न्यूरॉन तक नहीं पहुंच पाता। न्यूरॉन एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं होता है कि तुम्हारे जीभ से सिग्नल को डायरेक्टली ब्रेन तक लेकर चला जाए, इतना बड़ा नहीं होता न्यूरॉन। तो ऐसे केस में ये जो गैप एक्चुअली आ गया है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, इसमें यहाँ पर जब वो सिग्नल आ जाता है, लेट्स से इस पॉइंट पे सिग्नल आ गया, ठीक है, सिग्नल को अब नीचे जाना है बट गैप आ गया है, सिग्नल को नीचे जाके यहाँ पे सिग्नल को एंट्री लेनी है बट गैप आ गया है। तो इस दौरान जब सिग्नल उस एंडिंग पॉइंट पे आ जाता है तो यहाँ पे इस गैप में कुछ तो केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, जिस केमिकल चेंजेस की वजह से आपका जो सिग्नल है, इस केमिकल चेंजेस की वजह से ये जो सिग्नल है ये इसके अंदर से ट्रैवल करता हुआ बड़े मज़े से नीचे आ जाता है। और जब वो सिग्नल
ट्रैवल कर जाता है तो वापस से वो जो केमिकल चेंज वहाँ पे हो रहा था वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, खत्म। ठीक है, बराबर। तो यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है कि आप लोगों का जो न्यूरॉन है उसमें जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो ट्रांसमिशन के दौरान क्या होता है, वहाँ पे एक केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल चेंज आता है, उसकी वजह से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो बातचीत कर रही हूँ कि सिग्नल होता है, सिग्नल होता है, कौन सा सिग्नल होता है, आवाज़ क्रिएट होती है क्या कोई, नहीं। आपकी जो न्यूरॉन्स की एंडिंग्स होती हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। यस, यू हर्ड राइट। आपकी बॉडी के अंदर में क्या प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मैडम फिर हमें झटका क्यों नहीं लगता है, क्योंकि देखो यार ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ ना, ये बहुत ही, इसका जो भी मैं कहूँ पोटेंशियल वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं और इस तरीके से फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, तीसरे से चौथे न्यूरॉन, इस तरीके से आप लोगों का वो पर्टिकुलर सिग्नल क्या करता रहता है, ट्रैवल करता रहता है। और जो उसको पहुंचना है, ठीक है, जहाँ भी उसकी लास्ट डेस्टिनेशन है वहाँ तक वो क्या हो जाता है, पहुँच जाता है। ठीक है, क्लियर है, डन है ये वाली चीज़, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर मैं थोड़ा सा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में पढ़ूँ, ठीक है, और डिटेल में पढ़ूँ, तो ये जो एक्सॉन है मेरे पास, एक्चुअल में ये एक्सॉन आपको ऐसी नहीं दिखती। ठीक है, ये जो आप लोगों की एक्सॉन है ये एक्चुअल में आप लोगों को ऐसी नहीं दिखती। तो मैडम ये कैसी दिखती है, मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ करके देती हूँ कि एक्चुअल में ये कैसी दिखती है। एक्सॉन में आप देखोगे कि यहाँ पे से छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जैसे आप मान के चलो कि आपने कोई मोतियों की माला पहनी हुई है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे एक्सॉन्स में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ये ऐसा दिखता है आपका एक्सॉन, यानी कि आपको जो ये एक्सॉन ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेट है, नहीं, यहाँ पे छोटे 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 क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है ये क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। अच्छा, कौन से सेल्स होते हैं मैडम, ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है ये, तो ये जो छोटे छोटे उसके एक्सॉन में क्या दिख रहे हैं आपको, छोटे 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 सेल्स दिखते हैं। बेसिकली इन सेल्स को कहा जाता है श्वान सेल्स। इन सेल्स को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है श्वान सेल्स। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, श्वान सेल्स। खैर इसके बारे में उतना ज़्यादा डिटेल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट ठीक है, हम लोगों को इतना जानना था, हम ये जान गए कि इसे हम लोग कहते हैं श्वान सेल्स। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना थोड़ा सा भूल गई हूँ कि जो गैप होता है, इस गैप को बेसिकली कहा जाता है सिनैप्स। ठीक है, इस गैप को बेसिकली क्या कहा जाता है, सिनैप्स। तो जब उस गैप में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है तो वो सिनैप्स में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और उस केमिकल चेंजेस के वाया फिर वो सिग्नल उस सिनैप्स में होते हुए नेक्स्ट वाले न्यूरॉन के इसमें क्या हो जाता है, वो एंट्री ले लेता है। ठीक है, खैर अभी देखो ये जो श्वान सेल्स है जिसके बारे में हमने बात की, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं सी लिख रही हूँ। तो इन श्वान सेल्स के आजू बाजू एक कोटिंग होती है। ठीक है, इन श्वान सेल्स के आजू बाजू आप देखोगे एक कोटिंग होती है। दिस पर्टिकुलर कोटिंग इज नोन एज माइलिन शीथ। इस पर्टिकुलर कोटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। इस पर्टिकुलर कोटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। तो ये तुम लोगों के न्यूरॉन के बारे में था, एक बेसिक क्लास 10 तक की बातचीत कि एक्चुअली आपकी बॉडी में जो सेल आपके किसी भी प्रकार के सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर। ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चर अगर देखना है तो देखो ये मैंने ऑलरेडी बनाया आप लोगों को दिया है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये बताया है कि जो श्वान सेल्स होते हैं उनके आजू बाजू कोटिंग होती है, मैंने ये भी बताया, उसको माइलिन शीथ कहते हैं। और जहाँ पर एक श्वान मतलब एक माइलिन शीथ और एक दूसरी माइलिन शीथ है और दो माइलिन शीथ्स के बीच का जो गैप होता है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, नोड ऑफ व्रेनियर कहा जाता है। ठीक है, तो यही आप मान के चलिए कि आपको पेपर में भी ये डायग्राम बनाने के लिए आएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी है। ठीक है, और अगर अब मैं न्यूरॉन्स के टाइप्स की बात करूं, अगर मैं अभी इसी पर्टिकुलर क्लास में न्यूरॉन्स के टाइप्स की बात करूं, तो देखो न्यूरॉन्स के टाइप्स को हम लोग अभी किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
मतलब आप न्यूरॉन को क्या, उसका आपका बेसिस क्या है क्लासिफाई करने का न्यूरॉन को। जैसे अभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में क्या बताया, अगर आप स्ट्रक्चर वाइज बात करोगे तो हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही न्यूरॉन के बारे में बातचीत की गई है, वो है मल्टीपोलर, खत्म, बराबर। अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बात करूँ तो अदरवाइज यूनिपोलर, बाइपोलर, ये सारे प्रकार के भी न्यूरॉन्स होते हैं, बट आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक ही चीज़ को परमिट करता है, एंड दैट इज आपका मल्टीपोलर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर वाइज, बट अभी मैं न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन करना चाहती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि आखिर आप लोगों का जो न्यूरॉन है वो फंक्शन वाइज आपका कैसा दिखता है। तो फंक्शन वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूरॉन को ब्रॉडली 3 क्लासिफिकेशन किए जाते हैं न्यूरॉन्स के फंक्शन, कि कौन सा न्यूरॉन क्या करता है। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो उनमें से एक होता है आप लोगों का मोटर न्यूरॉन। ठीक है, एक होता है आप लोगों का मोटर न्यूरॉन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द मैम टर्म मोटर न्यूरॉन। मोटर का मतलब होगा काम करने वाला। ठीक है, मोटर न्यूरॉन का मतलब होगा काम करने वाला, यानी कि एक ऐसा न्यूरॉन, ठीक है, एक ऐसा न्यूरॉन जो क्या कर रहा है, सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है। मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, सिग्नल्स को रिसीव करना। ठीक है, सिग्नल्स को रिसीव करना ये होता है किसका काम, मोटर न्यूरॉन का। ठीक है, तो पहला, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या, नहीं नहीं बराबर है। सिग्नल्स को रिसीव करना कहाँ से, फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, सिग्नल्स देता है, मोटर न्यूरॉन उसको क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है कि अच्छा ये वाला काम करना है कि ये वाला काम नहीं करना है। ठीक है, जैसे अगर आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया कि अरे वहाँ पे तो एक बहुत ही गरम गरम प्लेट रखी है, उस गरम गरम प्लेट को छूना है नहीं छूना है, हाथ लगाना है नहीं लगाना है, ये काम होता है मोटर न्यूरॉन का। बट द पॉइंट इज कि ब्रेन ने सिग्नल क्यों दिया, क्या ज़रूरत थी ब्रेन को सिग्नल देने की, क्योंकि मोटर न्यूरॉन के अलावा वहाँ पे एक और न्यूरॉन होता है जिसका नाम होता है सेंसरी न्यूरॉन। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये बेसिकली क्या करता है, जितने भी आपकी बॉडी है, बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है, बॉडी के अलग अलग पार्ट से ये सिग्नल को बेसिकली पास करने का काम करता है, सिग्नल्स को फॉरवर्ड करता है। किसको फॉरवर्ड करता है, ब्रेन को फॉरवर्ड करता है एंड स्पाइनल कॉर्ड को फॉरवर्ड करता है कि देखो ब्रेन और देखो स्पाइनल कॉर्ड ऐसा कुछ हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा। सेंसरी न्यूरॉन ये काम करता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को वो आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देता है। और जब एक बार ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उस इंफॉर्मेशन को लेकर मोटर न्यूरॉन को देते हैं और मोटर न्यूरॉन को बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, ये हाई ऑर्डर्स हमें ऊपर से मिले हैं, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन या फिर इस ऑर्डर्स को आप फॉलो करिए और जैसा काम हम आपको बता रहे हैं वो काम आपको बेसिकली क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, ये काम किसका हो गया, सेंसरी न्यूरॉन का। मतलब एक आपके बॉडी पार्ट से सिग्नल रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो रिसीव करने वाला सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरा क्या कर रहा है, उस सिग्नल को रिसीव कर लेने के बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एनालिसिस करते हैं कि सिग्नल का क्या करना है। जैसे अब तुम्हें मच्छर काट रहा है तो तुम अपने बॉडी पे मच्छर को काटने तो दोगे नहीं कि काटता रहे भाई जितनी मर्जी है काट, मेरा खून पी। तुम उस मच्छर को भगाने के लिए कुछ ना कुछ करोगे ना, या तो मच्छर को मारोगे या तो अपने हाथ को थोड़ा हिलाओगे, कुछ तो करोगे। तो ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड ने तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद जो तुम्हारी मोटर न्यूरॉन थी उसको ये ऑर्डर दिया कि देखो मोटर न्यूरॉन, तुमको इस तरीके से क्या करना है, एक्ट करना है, क्योंकि मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ। तो मोटर न्यूरॉन बेसिकली उस ऑर्डर को रिसीव करती है और उस ऑर्डर को रिसीव करने के बाद वो क्या करती है, उस तरीके से एक्ट करती है। ठीक है, अब बचता है एक तीसरा न्यूरॉन जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन। ठीक है, एसोसिएशन न्यूरॉन। अब ये एसोसिएशन न्यूरॉन का काम क्या होता है, देखो जैसा इसका नाम वैसा इसका काम।
ठीक है, जैसे मोटर का काम था, जैसे कुछ काम कर रहा है। सेंसरी का नाम था, जिससे पता चलता है कि वो कुछ फील कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, कुछ फील कर रहा है। तो एसोसिएशन का मतलब बेसिकली इंग्लिश डिक्शनरी में अगर आप ढूंढने जाओगे, ठीक है, तो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, एसोसिएशन न्यूरॉन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज इंटर न्यूरॉन्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसोसिएशन न्यूरॉन्स? एसोसिएशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। जैसे अपन बोलते हैं ना, 2 या 3 लोगों ने मिलकर ये काम किया, दे एसोसिएटेड, वो आपस में जुड़े। तो वैसे ही एसोसिएशन न्यूरॉन का बेसिकली काम ये होता है कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपकी बॉडी का, ठीक है, आपकी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या फिर आपकी बॉडी के जो अदर टिश्यूज है, ठीक है, ये सारे के सारे न्यूरॉन्स को आपस में जोड़कर रखना। ठीक है, इन सबको आपस में जोड़कर रखना, बराबर। जैसे कि अब देखो, मैंने क्या कहा, सिग्नल आया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास गया। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने वो सिग्नल मोटर न्यूरॉन को दिया। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन ने वो काम कर दिया, बराबर। अब अगर मान लेते हैं मोटर न्यूरॉन के पास से कोई सिग्नल अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है, तो उस सिग्नल को लेके जाने का काम बेसिकली क्या करता है, आपका एसोसिएशन न्यूरॉन करता है। यानी कि एक तरीके से मैं एसोसिएशन न्यूरॉन को ये कह सकती हूँ कि एक तरफ है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, एक तरफ है सेंसरी न्यूरॉन और दूसरी तरफ है मोटर न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में जोड़ने वाला इज बेसिकली योर एसोसिएशन न्यूरॉन। ठीक है, वो बेसिकली एक पुल के जैसा है, एक ब्रिज के जैसा है, जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में जोड़ता है, आपस में लिंक करता है। ठीक है, बस खत्म हो गया हम लोगों का सवाल डन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है जो मैं बताना भूल गई हूँ। आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उन सारे सेल्स में से जो न्यूरॉन है, ये आपका लॉन्गेस्ट सेल होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में न्यूरॉन से बड़ा सेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, इतना बड़ा भी नहीं है कि कई किलोमीटर तक जा रहा है, ऐसा भी मत सोचना कि मैडम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बट पूरी ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो बेसिकली होता है आपका